सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे 27 मई 1953 बुद्ध जयंती के अवसर पर बाबा साहब ने एक क्रांतिकारी भाषण दिया। इस क्रांतिकारी भाषण में बाबा साहब ये बात कहते हैं कि मैं अपने अंतिम दिनों में क्या करने वाला हूँ। कहने का तात्पर्य बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में क्या करने वाले हैं, यानी कि 1953 में बाबा साहब ये स्पीच दे रहे हैं। 1953 के बाद बाबा साहब क्या करने वाले हैं, ये संकल्प व्यक्त करते हैं। क्या आपको मालूम है, बुद्ध जयंती के अवसर पर मिलने वाली छुट्टी के लिए बाबा साहब ने ही संघर्ष किया था। बाबा साहब ने ही वो छुट्टी स्वीकृत कराई थी। यदि नहीं मालूम तो आज के अंबेडकर संदेश को आपको सुनना चाहिए। साथ ही साथ बाबा साहब अंतिम दिनों में क्या करने वाले हैं, यदि आपको मालूम है तो आप वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं। यदि आपको नहीं मालूम कि बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में क्या कुछ करने वाले हैं, ऐतिहासिक भाषण दिया बाबा साहब ने 27 मई 1953 को। सामान्य साथियों, कैसे संघर्ष किया जाता है, कैसे संघर्ष को परिणाम में बदला जाता है, यदि आप भी जानना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं बाबा साहब के इस स्पीच में, तो आपको आज का अंबेडकर संदेश मिस नहीं करना चाहिए। अंत तक वॉच कर लेना चाहिए। समय निकालकर अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए। अब हम बिना विलंब के आगे बढ़ेंगे। आज के अंबेडकर संदेश को हम प्रसारित कर रहे हैं स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का अंबेडकर संदेश का विषय यही है। मैंने तय किया है कि मैं अपने जीवन के आखिरी दिन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बिताऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पेज नंबर 309 से 311 तक। 27 मई 1953 को बुद्ध जयंती थी। उसी बहाने सुबह 8 बजे वर्ली के अंबेडकर मैदान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस बात का मार्गदर्शन करेंगे कि सामुदायिक प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। शाम 5 बजे परेल के नरे पार्क GIP रेलवे वर्कशॉप के सामने का मैदान में बाबा साहब का सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की घोषणा बौद्ध धर्म प्रचार समिति के आयुष्मान सचिव RD भंडारे ने 23 मई 1953 को की थी। उसके अनुसार मुंबई के नरे पार्क में 27 मई 1953 की शाम को इस कार्यक्रम के लिए प्रचंड जन समुदाय हाजिर हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत में RD भंडारे ने भगवान बुद्ध के फोटो को फूलमाला पहनाई। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। सामान्य साथियों, इससे पहले कि हम अम्बेडकर संदेश आपके समक्ष रखें, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आपने हमारे चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह 5 बजे नियमित डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो जाया करते हैं। बाबा साहब अपने स्पीच में कहते हैं, बहनों और भाइयों, आज बुद्ध जयंती के बहाने हम सब एकत्रित हुए हैं। अन्य कई जगहों पर जिस प्रकार मनाई जाती है उसी तरह आज इस जगह भी बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, लेकिन इस कार्यक्रम का अलग महत्व है। 1942 से ही मैं सरकार से मांग कर रहा था कि इस दिन को छुट्टी घोषित की जाए। उस समय के गृह मंत्री आयुष्मान मैक्सवेल की भी मंशा थी, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। युद्ध काल के कारण आयुष्मान मैक्सवेल की इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। उन्हें चिंता थी कि बुद्ध के जन्मदिन की छुट्टी की अगर घोषणा की जाए तो युद्ध के लिए मुसलमानों से जो मदद मिल रही है वह नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर से मुझे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में लिया गया। मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मेरी मांग कम से कम नेहरू पूरी करें, इसलिए मैं उनके पीछे पड़ा रहा। मेरी इस मांग के लिए महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी सहायता की। 33 करोड़ हिंदू भगवानों के जन्मदिनों की छुट्टियाँ, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन आदि धर्मों के भगवानों के जन्मदिनों की छुट्टियां अगर मिलती हैं तो फिर बुद्ध जयंती के दिन क्यों नहीं छुट्टी हो। मैंने नेहरू जी से मांग की कि या तो इन सभी छुट्टियों में से कम कर एक आध छुट्टी हमें दे दीजिए या फिर एक आध छुट्टी और बढ़ा दीजिए। बाबा साहब आगे कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के मन में बुद्ध के बारे में बहुत आदर है। संयोगवश से नेहरू सरकार ने बुद्ध जयंती की छुट्टी की घोषणा इसी वर्ष की है, लेकिन मुंबई सरकार ने नहीं दी। अपनी मुंबई सरकार बहुत सुसंस्कृत है। मुंबई सरकार यानी कल्चर ही कल्चर है, चाहे तो उसे एग्रीकल्चर कहिए। ऐसी सरकार द्वारा छुट्टी न दिए जाने के कारण 5 बजे शुरू होने वाली ये सभा 7:30 बजे
शुरू हो रही है। बुद्ध का नाम लेते ही कुछ हिंदू लोगों को डर लगता था कि कोई अपने ऊपर बम फेंक रहा है। इस प्रकार का कोई डर उन्हें लगता था। उनमें से कई लोगों को ज्ञान प्राप्ति हुई है और आज भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, आगे क्या होगा ये नहीं बता सकता, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि बुद्ध का धर्म इस पृथ्वी पर फिर से अवतरित होगा। आज मैं नहीं बता सकता कि वह किस मार्ग से आएगा। बादशाह कहते हैं, मैं बुद्ध धर्म का एक उपासक हूँ। मैंने केवल बोध नहीं लिया है और ना ही मैं केवल बोलता रहता हूँ, मैं प्रत्यक्ष कृत्य करके दिखाऊंगा। और 14 अक्टूबर 1956 को ये प्रत्यक्ष कृत्य बाबा साहब ने करके दिखाया, जब लाखों की संख्या में लोगों के साथ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहब कहते हैं, मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अब मैंने तय किया है कि मैं बुद्ध का प्रचार करूंगा, बुद्ध धर्म का प्रचार करूंगा, बुद्ध धर्म प्रचार की खेती मैं करूंगा और देखूंगा कि उसमें कौन सी फसल उगती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको आस्था क्यों है। डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म में ऐसी क्या विशेष बात है, उसमें और हिंदू धर्म में फ़र्क क्या है। हिंदू दार्शनिक कहते हैं कि बुद्ध ने उपनिषदों से ही सब कुछ लिया है। मुझे ऐसे लोगों के बारे में बहुत आश्चर्य लगता है जिन्होंने ब्राह्मणों की 138 उपनिषदों का अध्ययन किया होगा, उन्हें पूरा पढ़ा होगा, उन्हें लगेगा कि उसमें ब्रह्म और आत्मा के अलावा और है ही क्या। उपनिषदों के इस कारखाने की ब्रह्म और आत्मा, इन दो बातों के बारे में बोलना हो तो बुद्ध ने इनमें से एक भी बात नहीं मानी है। बुद्ध ने साफ तौर पर कहा है कि मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर आदमी सुख से और शांति से जिए, बस मैं यही चाहता हूँ। बुद्ध ने केवल शांति के बारे में ही बताया हो, ऐसी बात नहीं है। बुद्ध सच्चा विचारक थे। उनके जैसा विचारक अब तक दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। बुद्ध को वेद बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था। वर्ण व्यवस्था भी बुद्ध को मान्य नहीं थी। बौद्ध साहित्य में बुद्ध ने चतुर्वर्ण पर हर बार प्रहार किया है और इसीलिए उसे कट्टर हिंदू धर्म से कठोर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस देश में 3 महत्वपूर्ण पंथ हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध। जैनों के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता। बुद्ध ने जाति भेद पर कठोर प्रहार किया है। मैं ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण चाला भ्रष्ट तरी तो 3 ही लोक की श्रेष्ठ, यानी भ्रष्ट ब्राह्मण भी तीनों लोकों में श्रेष्ठ होता है, ये मैं नहीं मानता। ब्राह्मण कहते हैं कि हम अगर भ्रष्ट भी हुए तो भी तीनों लोक में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। ऐसे उसके विचार थे। जातिवाद की जड़ें हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने के लिए हमें हिंदू धर्म का त्याग करना जरूरी है। जो लोग आराम से जी रहे हैं वे शायद नहीं जानते कि उनके नीचे क्या सड़ रहा है। जातिवाद की समाज रचना को अगर उखाड़ फेंकना हो तो हमें बौद्ध धर्म की सीख पर ही अमल करना होगा। ये बात मैं केवल ऊपरी तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि मन की गहराई से कह रहा हूँ। उदाहरण, पांडव जिस प्रकार वनवास के लिए गए थे, तब उन्होंने अपने सारे अस्त्र एक समी के पेड़ पर रखे और चुपचाप वनवास पर निकल गए थे। बाद में उन्हीं शस्त्रों के सहारे उन्होंने पराक्रम किए। उसी प्रकार हम भी अपने आयुध बाहर निकालेंगे। मैं अपना प्रचार केवल आप तक सीमित नहीं रखूँगा, पूरे हिंदू धर्म को इस नए क्षेत्र में लाने की कोशिश करूँगा। कहाँ तक सफलता मिलती है ये देखना है। मानवता की रक्षा के लिए भारत ही क्या, पूरी दुनिया को आखिर इसी धर्म की ओर देखना पड़ेगा। इसीलिए बौद्ध धर्म का साहित्य बाइबल मैंने लिखी है, जो जल्द ही प्रकाशित होगा। उसे पढ़ने के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकारना है अथवा नहीं, इस बात का फैसला करना आपके हाथ में होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि केवल बुद्ध का धर्म ही विश्व को विनाश से बचा सकता है और समूचे जीवित प्राणियों का कल्याण कर सकता है। एक बार आपने जो मार्ग अपनाया उसे आपको याद रखना होगा। बुद्ध का एक विहार मैं मुंबई में बनाने वाला हूँ। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं। बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए आइए हम सब मिलकर इस मंगल अवसर पर प्रतिज्ञा करते हैं। यानी कि बाबा साहब यहाँ पर बुद्ध विहार बनाना चाहते हैं, एक ऐसा विहार जहाँ पूरे देश के लोग एकत्र हो सकते हैं। ऐसा बुद्ध विहार बनाना चाहते हैं। और सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, आपको भी बाबा साहब की इस अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहिए। आज का प्रश्न है यहाँ पर, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विश्व को विनाश से और समूचे जीवित प्राणियों को कल्याण के लिए कौन सा मार्ग बताया है? आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा, जो अभी इसी अंबेडकर संदेश में, इसी स्पीच में बाबा साहब 27 मई 1953 के स्पीच में कहते हैं कि वो एक बुद्ध विहार बनाने वाले हैं।
तो ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। आप भी अपने इस दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर आपको बताएंगे कि आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्तागण में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्तागण में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITCL आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।